मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। आगे देखिए बेटा, हम अपनी अगली वीडियो में डिकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस के निर्माण की क्रिया विधि पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले से ही फिगर को ड्रा करके रखा है। ये पहला ऑक्सीकारक कक्ष, दूसरा शीतलक कक्ष, तीसरा वॉशिंग टावर अथवा धावन कक्ष, चौथा ड्राइंग टावर अथवा शुष्क कक्ष। ये हमने फिगर बनाया है। कोई भी गैस बनाने से पहले हमें आवश्यक उपकरण लिखना चाहिए। आवश्यक उपकरण अगर आप लिखे हैं तो आप फिगर को उसी के अनुसार बनाते हुए जाइए और क्या क्या लिए हैं उसको लिख दीजिए। देखिए बेटा, ये हमारा पहला कक्ष है ऑक्सीकारक कक्ष, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन टावर या चैम्बर। इस चैम्बर में हमने एक सिरे से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे सिरे से हॉट गैस को लेकर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया। गर्म करने पर जो क्लोरीन गैस बनती है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस। उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं और ये इतना हीट होता है कि इसको ठंडा करने के लिए एक दूसरे सिरे की सहायता से कूलर अर्थात शीतलक कक्ष में भेजते हैं। शीतलक कक्ष में ठंडा करने के पश्चात एक दूसरी नली के माध्यम से क्वार्ट्ज के टुकड़े से भरे वॉशिंग टावर में भेजते हैं, जिसमें ऊपर से जल की बौछार कराई जाती है, जिससे सारी अशुद्धियाँ शोषित हो जाए और जो हमारा क्लोरीन गैस गर्म था वो थोड़ा ठंडा हो जाए। यहाँ से ठंड करने के बाद हम क्लोरीन की वाष्प को एक दूसरे सिरे की सहायता से ड्राइंग टावर में भेजते हैं। ड्राइंग टावर में भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं तथा जिसमें ऊपर से कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड बूंद बूंद कर गिराए जाते हैं। ये कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड अशुद्धियों को अम्लीकृत करके अलग कर देता है और शुद्ध क्लोरीन को एक दूसरे सिरे की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। ये हमारा हो गया बेटा डिकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण। हमने पहले लिया क्या है? ऑक्सीकारक कक्ष, शीतलक कक्ष, वॉशिंग टावर, ड्राइंग टावर। ऑक्सीडेशन कक्ष में क्या लिया है? कूलर का क्या फंक्शन है, वॉशिंग टावर का क्या फंक्शन है और ड्राइंग टावर का क्या फंक्शन है। एक बार रिपीट कराए हैं। अब देखिए बेटा, फिर से एक बार हम रिपीट करा देते हैं जिससे आपका ये थियरी पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। सर्वप्रथम एक हम ऑक्सीडेशन चैम्बर लेते हैं, उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक रखते हैं। इस चैम्बर में एक सिरे से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं तथा दूसरे सिरे से हॉट गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। हॉट गैस के माध्यम से जब ये गैस बनता है क्लोरीन, तो एक दूसरे सिरे की सहायता से कूलर कक्ष में आता है। यहाँ ये ठंडा होता है। फिर इसके पश्चात ये दूसरे सिरों की सहायता से क्वार्ट्ज के टुकड़े से भरे वॉशिंग टावर अथवा धावन कक्ष में जाता है,
जहाँ पर यह अशुद्धियों को सोख लेता है तथा ऊपर से जल की वाष्प गिराई जाती है। इसके पश्चात हम बनने वाले क्लोरीन गैस को एक दूसरे सिरे की सहायता से ड्राइंग टावर में भेजते हैं, जिसमें भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। ये क्वार्ट्ज का टुकड़ा ऊपर से गिराए हुए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अशुद्धियों को अम्लीकृत करता है और शुद्ध क्लोरीन को एक सिरे की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। ये बेटा हमारा रिएक्शन है HCl + O2 रिएक्ट CuCl2। यही उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे और या तो घटा दे। ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक आम भाषा में आप जान लीजिए कि उत्प्रेरक क्या है। जैसे बेटा दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और कोई तीसरा पहुंचा, तो तीसरा क्या करेगा? या तो झगड़ा शांत करा देगा और या तो किसी विपक्ष पार्टी के कान में कुछ कह करके उस झगड़े को और बढ़ा देगा। तो यही फंक्शन होता है उत्प्रेरक का। वो अपक्रिया की दर को बढ़ा दे या फिर घटा दे। तो हमारा बनता है क्लोरीन और जल। क्लोरीन क्या करता है? यह रंगों का रंग उड़ा देता है। जैसे कलर कपड़ा है, रंगीन कपड़ा है, अगर उस पर क्लोरीन गैस गिर गई तो वह क्लोरीन गैस उस कलर को, उस रंग को उड़ा देगा। यही इसका मेन फंक्शन है। आप इसको एक बार दो बार रिवाइज करके सुन लीजिए बेटा, आपको एकदम क्रिएट हो जाएगा कि हमने बताया क्या था। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 2-3 साल पहले का वीडियो वो मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।